तेरी कलम से लिखा है साहिब भारत का संविधान। भीमराव भारत की बेटी करती तुम्हें सलाम। तो बहुत सारी परिस्थितियां भी आई हैं, बहुत सारा बुरा वक्त भी आया, लेकिन पूरी हुई भीमा भाई माता जी की आस। दलितों की झोपड़ी में हुआ प्रकाश। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, जैसा कि B2B ने एक मुहिम चलाई है कि समाज के अंदर जो भी कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, जो महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन सभी का हम जीवन परिचय जानते हैं और आगे वो क्या किस तरह से मिशन में कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं। आज इसी कड़ी में मेरे साथ एक बहन जी मौजूद है, उनसे हम उनका नाम जानेंगे, उनका गांव जानेंगे और वो मिशन में क्या काम करती है, किस प्रकार से करती है, उसका बारे में भी हम जानेंगे। नाम और गांव मैं इन्हीं से पूछूंगा क्योंकि ये इनका परिचय खुद देगी। तो फिलहाल आप अपने B2B चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले तो हमारे B2B चैनल के जितने भी दर्शक हैं, सबसे पहले जय भीम जय भारत सभी को। जय भीम जय भारत, जय गुरु रविदास। आप सभी को हम बहुत ही बाबा साहब और गुरु रविदास जी के बारे में दर्शा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब गुरु रविदास जी के बारे में दर्शाने से पहले हम अपना परिचय देना चाहते हैं। मेरा नाम राजबाला है, राजबाला गोरजा, और मेरा गांव चूड़ माजरा है, जिला कैथल में हरियाणा में है। तो आप सभी को फिर से हम जय भीम कहते हैं। और बाबा साहब का प्रचार सार मैं बचपन से गुरु रैवरों के मिशन से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है जब हम अपने समाज में जाते हैं। और गुरु रविदास जी महाराज जी ने भी जाति के बारे में कहा है, जाम के घोड़े चाम के हाथी चाम का जग सारा, कहे रविदास कौन चाम से नारा। गुरु रविदास जी की वाणी सुन के उन्होंने कहा है, प्रेम जगत में मीठा है जैसे मिश्री खांड, प्याला पियो प्रेम का मिट जाएगी कैंचन तान। को गुरुओं की वाणियों से हम प्रेरणा लेते हैं और प्रेरित होते हैं, तो आगे समाज को भी यही मैसेज देते हैं कि प्यार से रहें। और गुरु रविदास बाबा साहब का जैसे कहते हैं, बाबा साहब जी ना होते अब भी होती छुआछात, बुरे होते हालात, अगर बाबा साहब ना होते तो हम पशुओं सा जीवन बिताते। तो गुरु रविदास जी महाराज जी ने और बाबा साहब जी ने हमारे लिए जो किया, बाबा साहब आपका कर्ज हम चुका नहीं सकते, आपकी कुर्बानी हम भुला नहीं सकते। उन ड्राइवरों का कर्ज और ऋण हमारे ऊपर सदा रहेगा, क्योंकि बाबा साहब जी ने पढ़ने का अधिकार दिया, गुरु रविदास जी ने प्रेम प्यार से जीने का अधिकार दिया। तो राजबाला जी ये बताइए, आपने कितने वर्ष की उम्र से गाना शुरू किया था? हाँ जी, हम बचपन से ही हम अपने पापा जी के साथ सत्संग में जाते थे, हमारे पूरे परिवार सत्संग में जाते थे। तो हम जब गुरु रविदास जी की वाणी सुनते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो हम भी अपने गुरु जी की वाणी सुन के हम भी स्टेज पे गाना शुरू करें। बचपन से ही हम गा रहे हैं, 99 से हमने गुरु शरण में हमने नाम दाम लिया, और जब से ही हम गुरु जी के शरण में लगे हुए हैं, प्रचार में लगे हुए हैं, और दिन रात हम बाबा साहब जी गुरु रविदास जी का प्रचार समाज में मैसेज देते हैं। तो यही हमारा जैसे कहें, झंडा तेरा ऊंचा रहेगा, हर कोई जय रविदास कहेगा। गुरु रविदास का प्रचार हम जन जन तक पहुंचाएंगे। गुरु रविदास तेरा मिशन अधूरा हम पूरा कर दिखलाएंगे। तो राजबाला जी, जैसे आप बाहर जाते हो गाने के लिए, तो परिवार का कितना सपोर्ट रहता है इसमें? पूरा सपोर्ट है जी, समाज का भी और प्रचार का, माँ बाप का भी। तो मेरे पूरे परिवार ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे माता पिता जी का, हमारे भाई का। तो वो भी हमारे साथ जाते थे। तो कुछ कारणों से हम काफ़ी टाइम से प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पिता का, माता का और भाई का, सभी का, पूरे परिवार का, पूरे गांव लेवल का पूरा सभी का साथ रहा है। कभी किसी ने मुझे इस प्रकार से हटाया नहीं है कि आप क्यों गीत संगीत करते हो। तो इस बात से बल्कि खुशी मिलती है, उनको मेरे साथ भी जाते हैं। तो तो आप जैसे बाहर गाने के लिए जाते हो, तो कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, या कभी मन में ऐसा आता हो ये तो गलत रास्ता चुन लिया, इस प्रकार से कोई बात होती हो?
समस्या आती थी, पहले बहुत समस्या आती थी, जी, क्योंकि शुरू टाइम में बहुत समस्या आती थी भी, ये गाना बजाना करते हैं, ये तो ऐसे है वैसे। लेकिन चलो फिर भी समाज में आज जागरूकता है, आज तो इस चीज़ का बड़ा गर्व महसूस होता है। जब भी स्टेज पे बच्चे गाते हैं या हम भी गाते हैं, समाज बहुत सारा मान सम्मान करता है, क्योंकि समाज को जगाने में गीत संगीत का सबसे बड़ा माध्यम होता है। क्योंकि आज जितनी भी जागरूकता है वो हमारे लेखकों की वजह से या गायकों की वजह से है, गुरुदेवरों का प्रचार सार सिंगरों की वजह से है, लेखकों की वजह से है, और आप सबके सहयोग से, आप पत्रकार के सहयोग से ये चैनल आगे से आगे बढ़ता रहे। हमारा तो यही प्रयास है कि गुरुओं की वाणी जन जन तक पहुंचाते रहें। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए आप 2 लाइन गा के सुना दीजिए। अभी हमने कुछ एक सॉन्ग निकाला था, भारत की बेटी, जी, जो बाबा साहब के ऊपर है। जी, तेरी कलम से लिखा है साहिब भारत का संविधान, भीमराव भारत की बेटी करती तुम्हें सलाम, भीमराव भारत की बेटी करती तुम्हें सलाम। सदियों से गुलाम थी बेटी, तेरी कलम ने आजाद किया, पढ़ने लिखने का हक नहीं था, सर के ऊपर ताज दिया। शिक्षा की तूने ज्योति जगाई, शिक्षा की तूने ज्योति जगाई, भूलो ना एहसान, भीमराव भारत की बेटी करती तुम्हें सलाम, भीमराव भारत की बेटी करती तुम्हें सलाम। यह गीत माननीय श्री करमवीर तूफानी जी और राजबाला जी के सहयोग से ये गीत हमने यूट्यूब पे भी डाल रखा है। तो आशा है आप सभी हमें प्यार और सम्मान देते तो रहें। ये गाना बहुत ही मधुर और काफ़ी अच्छे शब्दों से भरा हुआ था, तो लाइक और कमेंट में कोई कमी ना रहने पाए और हमारा मनोबल बढ़ाने का आपकी ज़िम्मेवारी है कि हमारा मनोबल आप किस प्रकार से बढ़ाते हो। तो राजबाला जी ये बताइए कि जैसे आप गाना गाते हो, लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है? बहुत अच्छा रहता है। कितना प्यार देते हैं लोग? बहुत सारा प्यार देते हैं जी, जी, सम्मान देते हैं। जी, जैसे भी रूप में होता है उसी जी, तरह से वो मान सम्मान देते हैं। जी, समाज की ही बदौलत हम आज इस मुकाम पे हैं कि जी, हम आप सबके बीच में हैं। जी, तो बहुत सारी परिस्थितियाँ भी आई हैं, बहुत सारा बुरा वक़्त भी आया, लेकिन समाज की ताकत और समाज का प्यार ही है जो आज आप सबके बीच में हम अपनी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। जी। तो बहुत तो सारा प्यार है। तो आने वाले समय में राजबाला जी के और कौन-कौन से गाने आ रहे हैं? अब बाबा साहब जी का सॉन्ग निकालेंगे, जी, और एक सॉन्ग पहले भी था बाबा साहब जी का 14 अप्रैल का। जी, वो सॉन्ग मैं गुनगुनाती हूँ आपके सामने। जी, पूरी हुई भीमा भाई माता जी की आस, दलितों की झोपड़ी में हुआ प्रकाश। पूरी हुई भीमा भाई माता जी की आस, दलितों की झोपड़ी में हुआ प्रकाश। भीमराव ने ली अंगड़ाई, ओ भीमराव जी ने ली अंगड़ाई, 14 अप्रैल दलितों लेके खुशियां हमारे लिए आई, 14 अप्रैल दलितों लेके खुशियां हमारे लिए आई। भीम आया दलितों में आई बहार है, सूखे गुलशन में खिली गुलजार है। भीम आया दलितों में आई बहार है, सूखे गुलशन में खिली गुलजार है। हर कली है फिर मुस्काई, हर कली है फिर मुस्काई, 14 अप्रैल दलितों लेके खुशियां हमारे लिए आई, 14 अप्रैल दलितों लेके खुशियां हमारे लिए आई। बाबा साहब जी हमारे लिए वो खुशी का त्योहार है। 14 अप्रैल हमारे लिए वो सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि बाबा साहब जी ने जो किया वो हमारे लिए 33 करोड़ देव देवताओं ने नहीं किया। इसीलिए हम फिर से कहते हैं कि बाबा साहब को याद रखना, बाबा साहब को कभी भूल ना जाना, क्योंकि जो बाबा साहब का कर्ज है वो हमारे सर पर है, हम सभी ने चुकाना है। जय भीम। बहुत ही अच्छा सॉन्ग राजबाला जी ने गाया। तो राजबाला जी आज के समय में आप कितनी जागरूकता देख रही हो समाज के अंदर?
आज समाज में बहुत सारी जागरूकता है कि क्योंकि जब भी हम फंक्शन में जाते हैं जी, तो बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है जी, और समाज में जो प्यार स्नेह मिलता है उसको देखकर हम जागरूकता कहते हैं क्योंकि गुरु रविदास की वाणी का प्रचार और बाबा साहब जी की वाणी का प्रचार आज दुनिया में, क्योंकि बाबा साहब के बारे में हर एक बच्चे बच्चे की जुबान पे है, जो हमें कभी सुनने को नहीं मिलता था। जी, पहले हम प्रोग्राम करते तो बाबा साहब के बारे में, गुरु रविदास जी के बारे में कोई जानता भी नहीं था। जी, और आज जागरूकता का कारण यही है कि आप किसी से पूछ लेना बाबा साहब के इतिहास के बारे में, बाबा साहब के संविधान के बारे में हर किसी को पता है। ये जागरूकता ही है और आने वाले समय में हर किसी के जुबान पे बाबा साहब और गुरु रविदास जी का नाम होगा। जी। तो अंधविश्वास की एक बहुत भयंकर बीमारी हमारे समाज के अंदर सदियों से चली आ रही है। तो वर्तमान समय में राजबाला कितना बदलाव देख रही है अंधविश्वास को लेकर? महिलाओं के अंदर कितनी जागृति है कि वो उसको छोड़ पा रही है या नहीं छोड़ पा रही है? हाँ जी, जो गुरु रविदास जी और बाबा साहब जी की वाणी को सुनते हैं जी, और उनको समझते हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वो तो गुरुवाणी को ही कहते हैं, क्योंकि गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता। जी, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीसन समान। और गुरु तो इतनी बड़ी पावर है कि जो गुरु शरण में आता है, वो अंधविश्वास पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। जी। तो राजबाला जी के साथ उनके पिताजी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जब उनकी बेटी इतना अच्छा कार्य समाज के लिए कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, तो उनको कैसा फ़ील होता है? तो कैसा लगता है? सबसे पहले हमारी B2B टीम की ओर से ताऊ जी को कोटि-कोटि प्रणाम है और हम इनसे जानेंगे कि उनसे उनको कैसा लगता है जब उनकी बेटी बड़े-बड़े स्टेजों के माध्यम से गाती है। तो जय हिंद। जय भीम जी। तो कैसा लगता है ताऊ जी आपको? बहुत अच्छा लगता है ये। तो आप भी साथ में जाते हो? हाँ, साथ में जाते हैं मैं। तो मेरे को बहुत खुशी हुआ ये। जी, बचपन से हाँ, ही ऐसी थी या बचपन से ही ऐसे है ये तो। जी, जी, हाँ, जी, तो और क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी लगा मैंने गांधी आना बहुत छाती चौड़ी हो मेरी जी, बेटी गाने लग रही जी, भाई। पूरा गर्व होता आपको। हाँ, जी, जी। तो इनके पिताजी का भी कहना है कि इनको बहुत गर्व होता है जब इनकी बेटी बड़े-बड़े स्टेजों पे गाती है। तो राजबाला जी, आप हमारे B2B चैनल के दर्शकों को आज क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ जी, अमित राठी जी, हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आज मेरे गाँव चूड़ माजरा में आए हो और हम आपका यहाँ आने पर बहुत सारा मान और प्यार रखते हैं, क्योंकि हम आपको यही संदेश देते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से B2 चैनल के माध्यम से आप अपना प्रचार सार ऐसे ही गुरु रैवरों का प्रचार आगे से आगे, क्योंकि आज चैनल और मीडिया ही एक ऐसा प्रचार है, ऐसा माध्यम है जो हर किसी की वाणी को जन जन तक पहुंचाता है। तो जी, आपसे यही निवेदन है हमारा कि आप अपने चैनल को आगे से आगे अपनी गुरुवाणियों को शेयर करें और आगे से आगे प्रचार करते रहें और गांव टू गांव जाके अपना चैनल के माध्यम से गुरुवाणी को फैलाते रहें। जी। तो ये थी हमारे साथ राजबाला जी और इनके पिताजी, जिन्होंने बताया है कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार की कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन ये फिर भी महापुरुषों की जो विचारधारा है, उसको जन-जन तक पहुँचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उसको जहाँ भी इनको मौका मिलता है, ये अपनी कला के माध्यम से संतों महापुरुषों का प्रचार-प्रसार करते रहते हैं। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भी इनका मनोबल और हमारी टीम का मनोबल बढ़ाने का कार्य ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।